श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बलरामपुर जिले के दारुल उलूम के मदरसे फजले रहमानिया में क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को लेकर जागरण की ओर से एक चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और चौपाल में जिले की खस्ता हाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी। चिकित्सा व्यवस्था इतना खराब है कि आपसे क्या किया जाए। अगर हम लोग एज ए डॉक्टर मैं हूँ, हमें अगर पेशेंट को रिफर करना होता है तो गोंडा या लखनऊ या गोरखपुर से पहले कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। सीटी स्कैन का ब्लड बैंक तो अभी हो गया है और तमाम अच्छे डॉक्टर्स आ जाते तो कम से कम पेशेंट वहाँ जाने तो लगते। हमारे यहाँ सबसे बदहाली और बहुत ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ जिला बलरामपुर में चिकित्सा व्यवस्था तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे खराब है। मैं चाहूंगा, मैं दरखास्त करता हूं, मीडिया के माध्यम से दरखास्त करता हूं कि शासन और प्रशासन से दरखास्त करता हूं कि यहाँ चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी से अच्छी की जाए। यहाँ थारू विकास में 70 गांव हैं, जिसमें कि किसी को भी अगर कभी भी जरूरत पड़ गई तो नहीं चिकित्सा मिल पाती है। महिला के लिए खास करके महिला डॉक्टर की उपस्थिति यहाँ होना अनिवार्य है। डॉक्टर की सुविधा न होने के कारण अस्पताल में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेशेंट आते हैं, खासकर गरीब तबका जो उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है। बाहर उनकी स्थिति इतनी नहीं है जिससे वो अपना इलाज गोंडा लखनऊ बलरामपुर करा सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि खासकर महिला डॉक्टरों की मांग करता हूं जिससे सारी सुविधा जैसे पैथोलॉजी है, एक्सरे हुआ, डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ, ये सब की सुविधा स्वास्थ्य विभाग में कराई, जिससे गरीबों का देखभाल और अच्छी स्वास्थ्य महिलाओं की अच्छी सेवा की जा सके। डॉक्टर साहब ने बताया, भाई ने बताया, स्वास्थ्य की वाकई यहाँ समस्या है और जो अस्पताल हैं वो खुद बीमार हैं तो डॉक्टर और दवाई क्या करेंगे, किसी मरीज को क्या व्यवस्था दी जाएगी और पैथोलॉजी या कोई भी टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक एक्सरे है तो कभी टेक्नीशियन नहीं होता है, कभी बिजली नहीं होता है, कभी मशीन खराब होती, बाहर एक्सरे कराने के लिए लोग मजबूर हैं। गरीब क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के थारू जनजाति 20 किलोमीटर दूर से आते हैं अस्पताल और अस्पताल से फिर वापस लौट जाते हैं बिना किसी सुविधा और बिना किसी व्यवस्था के। तो मेरा अनुरोध ये है कि कम से कम जो अस्पताल हैं उन्हीं को सुदृढ़ किया जाए, उन्हीं में इतनी व्यवस्था दी जाए कि कम से कम लोगों को स्थानीय व्यवस्था में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। यहाँ हॉस्पिटल्स में सुविधाएं जो ओपीडी की हैं वो तो मुझे कुछ गनीमत लगती हैं। खासतौर पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इमरजेंसी सेवाएं, जिससे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, मोस्टली ब्रेन क्लॉट होता है सिर में, उसके लिए ना तो MRI की कोई व्यवस्था है, ना CT स्कैन की, ना ही उसका कोई इमरजेंसी में कोई इलाज करने की किसी तरह की कोई सुविधा है। ना तो सरकारी डॉक्टर्स के पास है और ना ही प्राइवेट डॉक्टर्स के पास है। दूसरी दिक्कत, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी इमरजेंसी में सपोज कीजिए कि जब डिलीवरी होने की टाइम होता है तो मोस्टली अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सीजर इमरजेंसी में करना पड़ेगा। ऐसे में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो उनका सीजर कर सके और डिलीवरी हो सके। मेन जो मुद्दा हमारा है ये औरतों का है, लेडीज पे है। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है और अगर ऐसा कुछ डिलीवरी का मामला हुआ या ऐसा हुआ उस सिचुएशन पे सीजर नहीं हो पाता है या कोई ऐसा सिचुएशन आए तो उनको रिफर किया गया तो ना होने की वजह से डॉक्टर के जो हमारे सुटेबल जो हम लोग को सुविधा चाहिए हमारे गरीबी इस क्षेत्र को वो सुविधाएं आ नहीं है। इस वजह से मैं मीडिया के इस थ्रू से कहना भी चाहता हूँ कि इस पे आपने जो मैसेज आज ये शुभारंभ किया है मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। इसको आप तेजी से फैलाएं और ताकि हमको ये सुविधा हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को आसानी से मिलने की उम्मीद है। सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जैसे गायनी की डॉक्टर स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड 24 सुविधा होना चाहिए 24 घंटे, लेकिन वो सारी सुविधाओं से महरूम है। जबकि महरूमी ये है कि हमारे ही इलाके के एक मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर थे इस तरफ तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि ये इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। जनता बिल्कुल जागरूक नहीं है, वरना अगर जागरूक होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो गरीबी और पिछड़े से लोग बहुत ही पीड़ित रहते हैं, लोगों का सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है।
अस्पताल में जाने के बाद न वहाँ डॉक्टर मिलते हैं, न गायनिकोलॉजिकल मिलते हैं, न एक्सरे टेक्नीशियन मिलते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम आप लोग मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये बातों को आगे तक पहुंचाएं और इन सब जितने भी पीड़ित क्षेत्र में जो पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं, उन सारे लोगों की समस्याओं का समाधान उचित तरीके से हो सके। स्वास्थ्य के साथ साथ पंचकुला में स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पे जो है परिवहन, हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होते हुए भी एम्बुलेंस में तेल का पैसा नहीं है। एम्बुलेंस बलरामपुर तक जा नहीं सकती है। सबसे बड़ी समस्या एम्बुलेंस की हॉस्पिटल में। कोई भी मरीज अगर यहाँ पे जो है रिफर किया जाता है तो उसको बाहर नहीं ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है। सड़कों का हाल बहुत बुरा है। पिछले 5 सालों से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो गांव गोद लिए गए थे, उस गांव में कोई सुविधा नहीं है, कुपोषण का शिकार है। भुखमरी आज भी हुई है उसी तरीके से, बल्कि बढ़ी हुई है। रोजगार की कोई भी जो है यहाँ सुविधा नहीं है। और हॉस्पिटल का तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपको जैसे हमारे बड़े भाइयों ने बताया कि हॉस्पिटल बहुत बुरे हाल है। आप लोग देख सकते हैं जाके, नगर पंचायत में हॉस्पिटल है। दयनीय हालत सरकारी अस्पताल की ये है कि जनरेटर होते हुए लोग डिलीवरी कराने के लिए आते हैं तो अपने घर से बेना लेके आते हैं। उसका तेल आता है, लेकिन जनरेटर रात में चलता है जब लोगों को आराम करने के लिए जगह होता है, सोने के लिए जितने वहाँ उपलब्ध हैं डॉक्टर या नर्स हैं उनके लिए है। सुविधाएं कुछ नहीं है। अक्सरे के लिए लोगों को लेके जाया जाता है, 40 रुपया वो मांगते हैं। उसके अलावा भी अक्सरे नहीं हो पाता, सब काला काला रहता है। कहते हैं इसी में आपका इलाज हो रहा है, यहाँ हड्डी टूटी है, वहाँ हड्डी टूटी है। उनको उतना जानकारी है ही नहीं तो वो क्या डॉक्टरी इलाज कर पाएंगे। जिसलिए उनको वहाँ रखा गया है, उतनी डिग्री है ही नहीं उनके पास। जितने भी एमपी या विधायक हुए, किसी ने कभी यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में कभी आज तक सोचा ही नहीं। इतना पिछड़ा इलाका है ये कि यहाँ डिलीवरी के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। बेड 130 है, लेकिन उस पर कोई सुविधा नहीं है यहाँ। ना कोई लेडीज डॉक्टर यहाँ रहती है। डिलीवरी के लिए तुरंत लेके जाना पड़ता है बाहर, वहाँ बलरामपुर भेजते हैं, कभी नगर भेजते हैं। यही सब परेशानी है यहाँ। अभी इन सब चीज़ों की सुविधा चाहिए ना।